हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। पूरा फेस्टिवल टाइम चल रहा है ना। एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत हाई हैं। जितना आप इस टाइम में मेडिटेट कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, या जो भी एनर्जीज़ आप मानते हैं उनके प्रति आप डिवोटी कर सकते हैं, इसका लाभ आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में मिलता है। तो अगर आप कोई सेशन भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में बैठ के अपने ईस्ट की माला ज़रूर करें ना। अपनी एनर्जी को पावरफुल बनाने के लिए ये टाइम जो होता है सबसे पॉजिटिव टाइम है ना। एक के बाद एक फेस्टिवल आ रहे हैं, शरद पूर्णिमा आ रही है, तो जो भी ये टाइम आ रहा है ये आपको पावरफुल बनाने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने आप को एनर्जाइज रखने की पूरी कोशिश करें। दूसरा, जैसे कि वीडियो का टॉपिक है कि बार बार लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार लाइफ में कोई रुकावट आ रही है और आप उस रुकावट को दूर नहीं कर पा रहे हैं या वहाँ पे एनर्जी काम नहीं कर पा रही हैं, तो हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपकी लाइफ में घट रहा है। तो वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप बुक कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मेरे साथ मेडिटेशन के और साधना का जो है वो चल रहा होता है और रीडिंग सेशंस भी लेने होते हैं, इसीलिए आप लोगों को भी अकेला नहीं छोड़ना है। तो कोशिश है कि जितना हो सके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँ। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो एनर्जी खुद से आई है उसको ज़रूर लूँगी। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है। ओके, स्लोइंग डाउन, चेंज, वी आर द वर्ल्ड एंड राइपनेस की एनर्जी है। सबसे पहली एनर्जी आई है अलोननेस की, उसके बाद आई है आपका स्लोइंग डाउन, देन सडनली चेंज, वी आर द वर्ल्ड, है ना। देखिए, हर कार्ड आपको कुछ सिखाता है। ये जो हम कठिन समय से गुजर रहे हैं ना, तो ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या परिस्थिति की वजह से गुजर रहे हैं। अब आप कहेंगे व्यक्ति और परिस्थिति अलग कैसे हो सकती है? बिल्कुल इसलिए अलग हो सकती है कि जब हमें पता चल जाए कि कोई व्यक्ति हमें अकेला कर रहा है, कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, कोई व्यक्ति हमारी जो प्रोग्रेस है उसमें बाधा बन रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति के पीछे चले जा रहे हैं, उसी परिस्थिति के पीछे चले जा रहे हैं। आपको ज्ञात हो चुका है कि कौन दुष्ट है आपकी लाइफ में, आपको ज्ञात हो चुका है कि कौन है आपकी लाइफ में जो हडल क्रिएट कर रहा है ना, जो परेशानी क्रिएट कर रहा है, जो नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में सुव्यवस्थित रहें, है ना। और उसकी पहचान भी कहीं ना कहीं आपको बहुत डीपली हो गई है। कोई इंसिडेंस अभी आपकी लाइफ में ऐसा घटा है कि आपको उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे थे ना। आपके साथ ऐसा कुछ घटा है कि आप ये चाह रहे थे कि ये जिस व्यक्ति को मैंने इतना डिवोशन दिया है, जिस व्यक्ति को मैंने इतना प्यार दिया है, या जिस व्यक्ति को मैंने अपनी लाइफ के इतने सारे पल दिए हैं, वो मुझे हेल्प करे, लेकिन आपको वो नेगेटिव परिस्थिति में छोड़ के मूव ऑन होता नज़र आ रहा है। और आपने क्या कर लिया है? उस डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लिया है ना, पकड़ के बैठे हैं। अपने कठिन समय में आपने जिस व्यक्ति से होप लगाई थी वो व्यक्ति डार्क निकला, वो एनर्जी डार्क निकली आपके लिए। एक आगे देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। जैसे कि मैं बात करूं स्लोइंग डाउन की ना, ये जो टाइम है ना, ये फोकस उन व्यक्तियों पे करने का है ही नहीं ना। आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर आप धीरे धीरे अपनी सोल से कनेक्ट करना शुरू कर दें, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करना शुरू कर दें, अपनी जर्नी को समझना शुरू कर दें। क्योंकि ये जो व्यक्ति है आपके जीवन में, ये जो परिस्थिति है आपके जीवन में, ये आपको क्या समझाने के लिए आई है? कुछ चीज़ें जो आपके जीवन में कैसा है, नेगेटिव घट रही थी, हाँ, जो आपके जीवन में बहुत क्या था कि आगे जाके ये व्यक्ति और ज़्यादा आपको तकलीफ दे सकता था, ये व्यक्ति और ज़्यादा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता था। तो ईश्वर ने क्या किया कि इससे आपका दूरी बना दी। यानी कि कहीं अभी तो आप इस टफ टाइम से निकल गए हो, अभी तो आप एनर्जी अच्छे से फील कर पा रहे हो, थोड़ा समझ भी पा रहे हो, लेकिन
आपके सामने एक ऐसी बड़ी परिस्थिति भी आ सकती थी कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और आप अपनी सोल को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ही डालते रहते, है ना, नेगेटिव ही होते रहते। तो अभी आपके पास एक एनर्जी ऐसी बची हुई है जिस ऊर्जा का आप आभास भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है आप नहीं समझ रहे हैं, जिस ऊर्जा को आप अच्छे से अपनी लाइफ में अभी समझ भी रहे हैं और कहीं कोई ऊर्जा आपको ट्रिगर भी कर रही है, यानी कि बार बार आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको मोटिवेट कर रही हैं अपनी सोल जर्नी पे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चेंज की एनर्जी क्या कह रही है कि या तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा क्या कहते हैं महाप्रलय आएगा। महाप्रलय मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, किधर जाऊं, क्या करूं। दूसरा क्या है कि जिन लोगों का बर्थडे आ रहा है उन लोगों का जीवन भी परिवर्तित होगा। बहुत से लोग छूटेंगे, बहुत से नए लोग जुड़ेंगे, है ना। अगर आपका जन्म दिवस आसपास आ रहा है, यानी कि विद इन 1 मंथ और 15 डेज आ रहा है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जिन लोगों का बर्थडे आ रहा है, तो उन लोगों की लाइफ में, क्योंकि अगला कार्ड ही द वर्ल्ड का है ना, बहुत मेजर शिफ्ट होने वाला है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे ना। तो जो लोग आएंगे ना, वो भी एक लेसन है आपकी लाइफ में, यानी कि वो आपकी परीक्षा का फल है। जितना टाइम आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिताया था, जितना टाइम आपने अपनी पॉजिटिव कर्मा के साथ बिताया था, या आपने ईश्वर से ईश्वर से आपने मांगा था कि मेरी अब जो मैं कर रही हूँ कर्म, पॉजिटिव कर्मा का रिजल्ट कब मिलेगा। तो ये जो लोग नए आएंगे आपकी लाइफ में, या ये जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, है ना, चाहे वो सोल के रूप में छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो आपको ये एहसास करा के जा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते ना, यानी कि आपकी आत्मसम्मान से खेल के जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोग क्या हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं ना। जो आपकी लाइफ में अब शफलिंग होगी, जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे थे, वो अब सडनली छूट जाएंगे, आपका मन भी उन लोगों से हट जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके लिए मेजर शिफ्ट है, शफलिंग है, पॉजिटिविटी है। 9 नंबर की एनर्जी है ना। वैसे हम अक्टूबर मंथ में आ गए हैं, बट साल जो है अभी भी मंगल का चल रहा है ना। तो कोई भी डिसीजन एग्रेसिव होके मत लीजिएगा। कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको जाने दीजिएगा ना, अपनी एग्रेशन से, अपनी फीलिंग से, या अपने प्रेम प्यार से उसको रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, जस्ट बिकॉज जो उसकी रियलिटी है ना, वो आपसे अभी भी छिपी हुई है ना। तो और ज़्यादा अगर मन को दुखी नहीं करना है, और ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम नहीं देनी है, तो जो लोग ये जा रहे हैं इनको जाने दीजिए। नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नया काम। जिन लोगों को ये भी लग रहा है ना कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मैं फाइनेंशियल डिपेंडेंसी पे हूँ ना, तो ऐसे बहुत सारे साधन आपके साथ सामने आएंगे, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज आपके सामने आएंगी जिससे आप अपना काम भी कर पाएंगे, पॉजिटिव पावर भी फील कर पाएंगे, मेजर शिफ्ट को थोड़े टाइम बाद एंजॉय कर पाएंगे। देखिए, प्रकृति क्या है, जब चेंज होती है ना, थोड़ा सा पेन होता है, जो पेन आपको भी होगा, बट ट्रस्ट मी, ये पेन उस पेन से कहीं 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 कम होगा, कहीं पॉजिटिव होगा, जब आप इंडिपेंडेंट बन के उभरेंगे, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन के उभरेंगे, आपके अंदर की जो कला है जब वो निखर के आएगी, है ना। तो राइपनेस का कार्ड क्या कह रहा है कि फ्रूट आने वाले हैं। अगर शिफ्ट हो रहे हैं लोग तो होने दीजिए। कोई कठिन मार्ग अगर आपको लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी ये मेरे हाथ से छूट रहा है, तो उसको छूटने दीजिए। बिलीव मी, आपके लिए बहुत पॉजिटिव वक्त आएगा अगर आप उसको छूटने देंगे। बार बार के पेन से अच्छा एक बार का छूट जाना। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वेट करना बंद कर दीजिए। जो लोग किसी के आने जाने का प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी सही हो जाएगा, अभी वो व्यक्ति सुधर जाएगा, तो चांसेस बहुत कम है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन में आइए, मानसिक एक्शन में आइए, शारीरिक एक्शन में आइए, है ना। वर्क करना शुरू कीजिए। अगर डर है जॉब शिफ्ट करने का, कोई बात नहीं, दूसरी जॉब सर्च करना शुरू कीजिए। बिजनेस अभी नहीं चल पा रहा था
ठीक है, तो कुछ नया सर्च करना शुरू कीजिए। यानी कि जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और जो सोच रहे हैं कि सही वक्त आएगा, तो उनके लिए सही वक्त आ चुका है। अपने आप को एक्शन में लेके आइए ना, अपनी पावर को बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाना है, कठिन समय से निकलना है, शत्रुओं से दूर रहना है, तो आपको एक्शन में 100% आना पड़ेगा। तो जो ये वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स पकड़ के बैठे हैं, कोई तो आएगा सपोर्ट करेगा, नहीं। अंतरात्मा प्रभु आपको सपोर्ट करेंगे, ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे, उनके अलावा कोई आपको ना सपोर्ट कर सकता है, ना आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो अपने कार्मिक्स पे फोकस करने का वक्त है। जो व्यक्ति दुख दे रहा था वो खुद ही जा रहा है, तो उसको भूल के आगे बढ़िए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। जो अगर कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से बुक कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।